नाउ क्लास हमने अभी पढ़ा नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब सब्जेक्ट मैटर क्या है स्टैटिस्टिक्स का पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट मैटर हमारा 2 टाइप्स का है। फर्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव एंड सेकंड है हमारा इन्फरेंशियल। ठीक है, सॉरी, डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं। रिफर्स टू दोज मेथड विच आर यूज्ड फॉर द कलेक्शन, presentation as well as analysis of data. These method estimates as a measurement of central tendencies, measurement of dispersion और correlation. क्या बोला गया है? डिस्क्रिप्टिव मेथड हमारा ये बताता है कि ये मेथड तब यूज़ करेंगे जब हमें डाटा को कलेक्ट, प्रेजेंटेशन, कलेक्शन करना होगा, प्रेजेंटेशन करना होगा, उसको एनालाइज करके इन सारी जगह ये चीज़ें निकालने के लिए यूज़ करें, उसे हम लोग डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं। मतलब सेंट्रल टेंडेंसीज आप आगे पढ़ोगे कि ये क्या होता है। सेंट्रल टेंडेंसीज में हमारा मीन, मीडियन, मोड आता है। डिस्पर्जन निकालना मैं आपको सिखाऊंगी, अगर आपके टॉपिक से डिलीट ना हुआ हो तो। कोरिलेशन निकालना भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो डिस्क्रिप्टिव मेथड इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है कि हम जब कलेक्शन, प्रेजेंटेशन करते हैं किसी डाटा का या एनालाइज करते हैं तो हम कौन से मेथड यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्टिव निकालने के लिए, या उस डाटा को निकालने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, उसे हम डिस्क्रिप्टिव मैटर बोलते हैं। ठीक है, अब इन्फरेंशियल मैटर क्या होता है समझ लीजिए। इट रिफर्स टू ऑल सच मेथड्स बाय विच कंक्लूजन आर ड्रॉन रिलेटिंग टू द यूनिवर्स और पॉपुलेशन और ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। अब यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे थे? मेजर करने के लिए सेंट्रल टेंडेंसीज को, डिस्पर्जन को और कोरिलेशन को यह मेथड यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये वो मेथड बताता है जो डायरेक्ट कंक्लूजन करे, मतलब हमें डायरेक्ट कंक्लूजन पे लाके खड़ा कर दे। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड होता है? इन्फरेंशियल मेथड होता है। इसमें हम लोग सैम्पलिंग बेसिस पे करते हैं। सैंपल मैंने आपको बता दिया था, इसका मतलब क्या होता है, या किसी पॉपुलेशन का या किसी यूनिवर्स का कोई भी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है तो थ्रू सैंपल मेथड से जो निकालते हैं उसे हम इन्फरेंशियल मेथड बोलते हैं। आई होप डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं लिमिटेशंस होती हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स की, वो पढ़ लेते हैं। हमारी लिमिटेशंस क्या हैं? पहली है हमारी स्टडी ऑफ न्यूमेरल फैक्ट्स। ये जो है स्टैटिस्टिक्स, मैं शुरुआत से बता रही हूँ कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिर्फ न्यूमेरल फैक्ट्स को ही फाइंड आउट करती है, आपकी क्वालिटेटिव डाटा ये फाइंड आउट नहीं करती है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा पे ही डिपेंड होती है, जहाँ पे न्यूमेरल नंबर्स होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 इन सब नंबर्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है, रिजल्ट आर इन फॉर्म ऑफ एवरेज। एवरेज कह सकते हो या फिर इसको कह सकते हैं रीजनेबल कह सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को कल इसका मतलब बताया था। मीन्स जो हमारी स्टैट्स है वो प्योर एक्यूरेट डाटा नहीं बताती है। देखो, कोई भी चीज़ 100% हम नहीं शो कर सकते हैं ना, चाहे हम जितना भी उसके डीप जाके उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लें तब भी वो हम कभी भी 100% शो नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी एक कमी है कि ये एवरेज फॉर्म में डाटा रिजल्ट देती है, कि एक अप्रॉक्स फॉर्म में कह सकते हैं, अप्रॉक्स या एवरेज फॉर्म में ये डाटा रिजल्ट जो हमारा होता है वो कौन देती है? स्टैट्स देती है, स्टैटिस्टिक्स देती है। ठीक है, हमने वहाँ पढ़ा था ना फीचर्स में, रीजनेबल एक्यूरेसी होती है इसकी, तो मेन उसका मोटो यही है। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ एग्रीगेट फैक्ट्स। हमारी जो स्टैट्स होती है वो एग्रीगेट फैक्ट्स की ही स्टडी करती है। ठीक है, एग्रीगेट फैक्ट्स मैंने आप लोगों को वही बता दिया था क्या होता है। तो जो भी फैक्ट होता है जो पूरा सच नहीं होता है, मीन्स फैक्ट हम बोल दें, मैंने जो कहा वो भी ठीक, सामने वाले ने जो कहा वो भी ठीक। ठीक है, हम दोनों अपनी तरफ से एकदम ठीक है। ठीक, तो उसी की ही ये स्टडी करती है। ठीक है, एग्रीगेट फैक्ट्स की स्टडी करती है। नेक्स्ट है आपका कैन बी यूज्ड बाय द एक्सपर्ट। स्टैटिस्टिक्स इकलौता ऐसा आपका टॉपिक है जो कि कोई भी यूज़ कर सकता है।
आज को मैंने मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, उसका डाटा किया, उसका क्लासिफिकेशन किया, प्रेजेंटेशन किया, सब कुछ अच्छे से किया। अब जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो कोई और भी तो यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग लोग, डिफरेंट लोग उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी एक लिमिटेशन में आ गई। एक्सपर्ट्स या किसी और पर्सन के भी नाम से हम इसको बोल सकते हैं कि एक्सपर्ट्स के थ्रू तो यूज़ होती ही होती है, बाकी और कोई भी इसे यूज़ कर सकता है जो भी हम रिजल्ट लेके आते हैं। तो ये सारी हमारी लिमिटेशंस है। और भी लिमिटेशन है, मैंने सिर्फ 4 बताई हैं, मुझे 4 ही अभी मिली। सो इतना आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। फर्स्ट चैप्टर समझ लीजिए जस्ट आपका ख़त्म हो गया है। फर्स्ट चैप्टर इतना ही था। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने स्टैट्स पढ़ ली कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, हमने स्टैटिस्टिक्स का ये भी पढ़ लिया कि वो कौन कौन के सेंस में होती है, प्लूरल सेंस, सिंगुलर सेंस, हमने उसके फीचर्स पढ़े, हमने उसकी लिमिटेशंस पढ़ी, हमने स्टैटिस्टिक्स का नेचर पढ़ लिया, सब्जेक्ट मैटर पढ़ लिया और स्टैट्स का लिमिटेशंस भी पढ़ ली, हमने इकोनॉमिक्स भी पढ़ ली इसमें। सो कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ लीजिएगा मेरे से, मैं दोबारा बता दूंगी। फिर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। इंट्रोडक्शन में आपका इतना ही था, बस इतना ही पढ़िए, बहुत है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे गाइज।